नमस्कार दोस्तों, सिद्ध होम रेमडीज में आप सभी का स्वागत है। अड़ूसा का प्रयोग सर्दी जुकाम के इलाज के लिए घरेलू नुस्खों के तौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी अड़ूसा का औषध के रूप में विशिष्ट स्थान है। अड़ूसा वात, पित्त और कफ को कम करने में बहुत काम आता है। इसके अलावा अड़ूसा सिर दर्द, आँखों की बीमारी, पाइल्स, मूत्र रोग जैसे अनेक बीमारियों में बहुत फायदेमंद साबित होता है। अड़ूसा स्वर के लिए उत्तम, हृदय की बीमारी, रक्त संबंधी बीमारी, श्वास या सांस संबंधी बीमारी, ज्वर, वमन, प्रमेह तथा क्षय रोग में लाभप्रद है। श्वसन संस्थान पर इसकी मुख्य क्रिया होती है और यह कफ को पतला कर बाहर निकालता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे घर के बाहर अड़ूसा लगा हुआ है। चलिए इसके फायदे आपको बताते हैं। आजकल के तनाव भरी जिंदगी में सर दर्द आम बीमारी हो गई है। सर दर्द होने पर अड़ूसा का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। अड़ूसा के फूलों को छाया में सुखा लें, इसके बाद उसका चूर्ण बनाकर रख लें और 2 ग्राम फूल के चूर्ण में 2 ग्राम गुड़ मिलाकर खाने पर सर दर्द में आराम मिलता है। छाया में सूखे हुए अड़ूसा के पत्तों की चाय बनाकर पीने से सर दर्द दूर होता है। आप चाहें तो इसमें चाय में थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं, अपनी टेस्ट के अनुसार जो भी आपको इसमें मिलाना हो मिला सकते हैं। तो जब भी इसमें फूल आए, फूलों को तोड़कर उसे छाया में सुखा लीजिए, उसको चूर्ण बनाकर किसी एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए और इसकी पत्तियां भी आप इसे छाया में सुखाकर इसका भी चूर्ण बनाकर रख सकते हैं। तो आप फूलों का और पत्तियों से सर दर्द में बराबर लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण मुंह में घाव या सूजन हुआ है तो अड़ूस का काढ़ा पीने से या उसका कुल्ला करने से बहुत ही आराम मिलता है। अगर मुंह में छाले निकल गए हों और वो छाले समाप्त नहीं हो रहे हैं, आप अड़ूस के 2-3 पत्तों को चबाकर उसका रस पी लीजिए तो मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। ऐसा आपको सिर्फ 2-3 बार करना होगा और मुंह के छाले सारे खत्म हो जाते हैं। अड़ूसा का प्रयोग दांत दर्द में भी बहुत ही अच्छा रहता है। अगर किसी के दांत में दर्द हो रहा है तो वह अड़ूस के पत्तों का काढ़ा बनाए, उसके बाद उससे कुल्ला करे तो उसके दांत दर्द में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण सूखी खांसी से आप परेशान हैं और सूखी खांसी आ रही है या बलगम वाली खांसी है, वह कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो अड़ूसा से उसका बेहतरीन इलाज किया जा सकता है। अड़ूसा के पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर लेने से कितनी भी पुरानी खांसी हो, चाहे जैसी भी खांसी हो या क्षय रोग, टीबी से संबंधित जो भी खांसी आ रही हो, तो उस खांसी में बहुत ही आराम मिलता है। तो चलिए इसका काढ़ा बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक बर्तन लें, इसके बाद इसमें आप 1 गिलास पानी डाल दें और फिर आप अड़ूसा के 7-8 पत्ते इस 1 गिलास पानी में डाल दें। इसके साथ आपको इसमें 10 किशमिश और कुछ मिश्री के दाने इसमें डालने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इस पर डाल रही हूँ। इसके बाद इसको डाल दें। एक तो ये तरीका है दोस्तों, खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम है या किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको क्वाथ पीना है, तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं और बता रही हूँ कि आप अड़ूस के 7-8 पत्ते लीजिए, ये खांसी के लिए है। अगर खांसी आ रही है तो उसके लिए है। फिर आप इसे आपके पास खरल हो छोटा तो उसमें आप इसे कूट लीजिए। कूटने के बाद इसका अर्क निकाल लीजिए। बहुत ही आराम से इसका अर्क निकल जाता है इसको कूटने के बाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको पहले कूट लेंगे, इसके बाद इसमें से अर्क निकाल लेंगे। ये हमारा कूट गया है, इसमें से अर्क निकालेंगे और इसके अर्क में शहद डालकर इसका सेवन करेंगे। इसके अर्क में आप शहद डालकर इसका सेवन कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की खांसी, किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी रोग वह कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। अड़ूसा में के औषधीय गुणों की वजह से ही जो फेफड़े में बलगम या कफ जमा होता है वह इसे पतला करके खींच के बाहर निकाल देता है। तो ये बहुत ही लाभप्रद औषधि है। तो एक तरीका ये है, ये अगर आपको इस तरीके का स्वाद पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्वाथ बनाइए, क्वाथ का सेवन कीजिए। और क्वाथ का मैंने जैसा कि बताया कि आप अगर इसका काढ़ा ले रहे हैं तो इसके काढ़े से कई प्रकार की चीज़ों में लाभ मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले आपको बता दिया है।
लेकिन अगर आपको दाँत दर्द में जैसे कुल्ला करना है तो आप उसमें किशमिश और मिश्री मत डालिए, केवल अड़ूस के पत्ते को ही 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। इसके बाद आप उसको करिए। ये देखिए मैंने शहद यहाँ पे किया है, डाल लिया है और अब इसे आप वैसे ही कटोरे से इसको पी लीजिए। ये प्रयोग जब आप करेंगे तो ये आपको लगातार 7 दिनों तक लगातार करना होगा, सुबह शाम दोनों टाइम करना होगा खाली पेट। और ऐसे ही आपको जब काढ़े का सेवन करना है तो वो भी दोनों टाइम करना है, सुबह शाम खाली पेट। इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता है अर्क का, तो आप शहद अपनी स्वाद के अनुसार और ज़्यादा इसमें मिला सकते हैं। और ये क्वाथ है जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इस तरीके से भी खांसी में इसका सेवन कर सकते हैं, सर दर्द में भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको मुंह में छाले हैं तो भी आप इस तरीके का काढ़ा बनाकर इसको पी सकते हैं। अगर दांत में दर्द हो रहा है, आप उसके लिए अगर इसका काढ़ा बना रहे हैं तो इसमें किशमिश और मिश्री को मत डालिएगा, वैसे ही इसको बनाकर और कुल्ला कर लीजिएगा। तो 2-3 दिनों में दांत दर्द में आराम मिल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कलर एकदम चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे गैस साफ़ कर दिया है और इसकी पत्तियों को हम फेंकेंगे नहीं। इसकी पत्तियों से अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे इसकी पत्तियों को वैसे ही गर्म में सहता हुआ कि जिसे आप बर्दाश्त कर सकें, उसको आप वहाँ पे रख कर किसी चीज़ से बांध लीजिए, तो जोड़ों के दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। और ये हमारा जो किशमिश और पानी है, इसके काढ़े को हम पी लेंगे और किशमिश को चबाकर खा लेना है। ये बहुत ही लाभ करता है खांसी के लिए, खांसी में लाभ करता है, मुंह में घाव हैं या छाले पड़ गए हैं तो उसमें भी लाभ करता है। क्षय रोग में भी अड़ूस का काढ़ा बहुत ही लाभ करता है। तो अड़ूस के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। काढ़े का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है, अर्क का उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काढ़े का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं, आपको जो तरीका समझ में आए उस तरीके से आप इसका सेवन करिए। और पत्तियां कभी भी मत फेंकिए, कहीं भी दर्द हो रहा है उन पत्तियों को आप वहाँ पे बांध लीजिए, तो उस दर्द में राहत मिल जाती है। किसी भी प्रकार के दर्द में आप इन पत्तियों को बांध लेंगे तो उस दर्द में आपको राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।